आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह अंधेरे से, मतलब फजर के टाइम से। मेरे हस्बैंड ने आज जाना था वापस, तो सुबह टाइम मैं उठी उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए। मुझे बोल के सोए कि भाई मुझे 5:15 बजे उठा देना, मैंने जाना है। मैं 5 बजे की जाग रही और ख़ुद उठे 6:30 बजे। मतलब यार इतनी एक तो गर्मी, ऊपर से जाग के मेरा बुरा हाल हो गया। खैर मैंने आके फिर नाश्ता बनाना शुरू किया। इस टाइम तक बिल्कुल सुबह हो चुकी थी। तकरीबन 6:15 बजे का टाइम था जब मैं नाश्ता 6:30 बजे का टाइम था जब मैं नाश्ता बना के फ्री हुई। और यहाँ पे देखें मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट, साथ में चाय और साथ में अजान का फीडर लेके मैं नाश्ता लेके गई। और उसके बाद हस्बैंड के जाने के बाद बचे हुए फ्रेंच टोस्ट एसी में बैठ के खाने में का ना बड़ा मज़ा आता है। खैर बचे हुए फ्रेंच टोस्ट मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने खाए और उसके बाद हम लोग सो गए, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे। बड़ी खुशी होती है जब बच्चे सो रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग सुबह उठे और सुबह उठ के सबसे पहला मेरा काम होता है मेरे हस्बैंड के जाने के बाद अपने रूम के दरवाजे और खिड़कियां खोल देना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत लेट उठते हैं, तो उन दिनों में मेरा रूम के खिड़कियां दरवाजे ऑलमोस्ट बंद ही रहते हैं। तो सुबह सुबह मैंने उठ के विंडोज़ वगैरह सारी ओपन की, उसके बाद बेडशीट्स वगैरह ठीक की, रूम की डस्टिंग की, क्योंकि मेरे हस्बैंड के होते हुए वो भी नहीं हो पाती। तो क्यों पता नहीं क्यों ये लड़कों को चिढ़ होती है रूम में डस्टिंग्स वगैरह करने से, इन चीज़ों से। खैर कमरा ठीक करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आके सबसे पहले मैंने बच्चों के फीडर्स वॉश किए, क्योंकि फीडर को ज़्यादा देर गंदा नहीं रखना चाहिए। उसके बाद जी मैंने सबसे पहले अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए यखनी का सामान तैयार करके साइड पे कर दिया था। उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया, सबके लिए नाश्ता बनाया, सबको नाश्ता वगैरह दिया, किचन वगैरह क्लीन किया। और ना मेरी मतलब आजकल फुल कोशिश है कि भाई मैं अपने किचन को उतना ही नीट एंड क्लीन रखूँ जितना मेरी मदर इन लॉ रखती है। मतलब मेरी मदर इन लॉ ना रोज़ ये चूल्हे के बर्नर, स्टैंड वगैरह सब कुछ वॉश करती थी, और मैं भी आजकल यही कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ से मर्जी टाइम निकालूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँ कि किचन नीट एंड क्लीन रहे। और अक्सर लोगों को यार मैंने देखा है कि पता नहीं वो क्यों रोटियां बनाने के बाद ये चिमटा और बेलन जो होता है ना, इसे वॉश नहीं करते। इनके इतने गंदे बेलन होते हैं ना, तो प्लीज़ इसे लाजमी वॉश किया करें, हाइजीन का ध्यान रखा करें किचन में। खैर सारा काम करके मैं हो गई थी फ्री, गैस चली गई थी, तो मैंने यखनी थोड़ी देर के लिए सिलेंडर पर रख दी थी। अपना नाश्ता लेकर मैं चली गई। नाश्ता वगैरह करने के बाद जी मैं फ्री हुई, बच्चों को सुलाया, और उसके बाद मैंने फिर अपने जी ऑर्गेनिक्स की प्रोडक्ट्स का शूट किया। ये है जी जी ऑर्गेनिक्स, मेरा हेयर केयर एंड स्किन केयर ब्रांड, जिसपे अभी तक ये 3 हेयर ऑयल्स लॉन्च हो चुके हैं। अनियन ऑयल, हेयर वाइटलिटी ऑयल एंड प्रीमियम हेयर ग्रोथ ऑयल। तीनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के हैं। अगर आपको कोई भी हेयर प्रॉब्लम है ना, तो आपने इंस्टाग्राम पे जाना है, BUY बाय जी ऑर्गेनिक्स सर्च करना है, और वहाँ पे जाके कोई भी एक हेयर ऑयल को आपने ऑर्डर करना है, और 1 मंथ तक यूज़ करके देखिएगा, आपके तमाम हेयर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ से करके मैं फ्री हुई तो शाम हो गई थी, गैस आ गई थी, और गैस आते ही मैं आ गई थी वापस किचन में। आज हमारे किचन में बन रहे थे वेजिटेबल्स राइस, और आके सबसे पहले जो है वो मैंने फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए अजान को, सबको, और उसके बाद जो है वो मैंने ना खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, बहुत सारे बैक सीन्स होते हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं हो रहे होते, जैसे सब्जियों की कटिंग का कोई सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ, पीछे जो अक्सर बर्तन धुल रहे होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते, बच्चों के डायपर्स चेंज करना, वॉशरूम लेके जाना, बच्चों को रोते हुए चुप कराना, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, लेकिन वो बीच में ही चल रही होती हैं। अच्छा, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, राइस निकालने हैं। उसके बाद चिकन को मैंने कर लिया है बॉयल। चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी नमक, काली मिर्च और थोड़े से ऑर्गेनोस डाल दिए, तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ गया था। ये चीज़ें डाल के मैंने रख दिया था पकने के लिए। दूसरी तरफ यखनी पक रही थी, उतनी देर में मैंने बाकी का किचन साफ़ कर लिया था, और साथ ही साथ जो है वो मैंने दूध का काम भी कर लिया था, क्योंकि इस टाइम मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को दूध देना होता है, तो बाकी का जो दूध होता है ना वो सारा मैं इसी टाइम समेट लेती हूँ, ताकि मेरा काम जो है ना वो जल्दी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मेरी सारी सब्जियां कट चुकी हैं। चिकन को मैंने श्रेड कर लिया था, और प्याज का मसाला बना लिया था चावलों के लिए। प्याज़ों के मसाले में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करते हैं, उसके बाद अदरक डालते हैं, उसके बाद टमाटर डालते हैं, नमक, गरम मसाला और धनिया जीरा पाउडर, और जो है वो चिकन क्यूब, ये चीज़ें डाल के हम लोगों ने अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद हम लोगों ने ना मटर, आलू और गाजर, ये तीनों चीज़ें पहले डाल देनी है, क्योंकि ये चीज़ें गलने में टाइम लेती हैं, और इनके साथ थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके रख देना है ताकि अच्छे से गल जाए। बंद गोभी और शिमला मिर्च जो है ना वो कम टाइम लेती हैं, तो इसलिए हमने उन्हें ऐड नहीं करना, और बंद गोभी को तो बिल्कुल भी पानी में ऐड नहीं करना, नहीं तो वो बहुत सौगी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, उसके बाद दे दिया है कवर। अच्छा, मैंने ना लास्ट ईयर भी ये टिप शेयर की थी कि अगर आप बहुत अच्छे वेजिटेबल राइस बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए प्रो टिप ये है कि आपने उसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा इमली का पानी डालना है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये ना मेरी मम्मा की टिप है, वो इस तरह से बनाती हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। उसके बाद ये रायता बनाया, उसके बाद
बाद पानी अपने सिस्टर इन लॉ के लिए गर्म करके रखा, मीरब के फीडर के लिए दूध वगैरह बनाया। इतनी देर में सब्जियां गल चुकी थी, यखनी भी रेडी हो गई थी, यखनी को भी निकाल लिया था मैंने और बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पे शिमला मिर्च जो थी ना वो मेरे पास फ्रीज़ हुई थी, इसलिए शिमला मिर्च के साथ ना मैंने थोड़ा सा सिरका डाल दिया था ताकि वो बहुत ज़्यादा उसका कलर ख़राब नहीं हो। अच्छा, जितनी देर में शिमला मिर्च हो रही थी उतनी देर में मैंने कुकर और जिस देगची में पानी वगैरह बॉईल किया था वो भी वॉश कर लिए थे। बर्तन साथ साथ वॉश होते रहे ना तो किचन क्लीन हो जाता है बहुत ईजीली, आपका काम भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता बाद में। अच्छा, उसके बाद साथ साथ मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया था, और चूल्हे के जो स्टैंड्स हैं ना ये मैं डेली बेस पे साफ़ कर रही हूँ ताकि नीट एंड क्लीन रहे। पहले तो मतलब अगर मुझे नहीं भी टाइम मिलता था ना तो मेरी मदर इन लॉ कर लेती थी, लेकिन आजकल मैं खुद सारा काम कर रही हूँ क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें तो मैं बिल्कुल किचन में नहीं आने दे रही। अच्छा, यहाँ पे देखें मेरे जो चावल है ना वो पानी डाल दिया था, पानी भी बॉयल हो गया था, उसके बाद चावल डाल लेते। अक्सर लोग क्या करते हैं पानी को बॉयल नहीं होने देते फिर चावल साथ ही डाल देते हैं, उनके चावल टूट जाते हैं। और अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि चावलों में चमचा किस तरह चलाना है। चावल में चमचा हमें हमेशा कॉर्नर से चलाना है, सेंटर में रख के चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो लोगों के इसीलिए चावल टूटे हुए बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए पानी ड्राई हो गया और दम देने से पहले मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे बंद गोभी डाल देनी। इससे क्या होगा, हमारी बंद गोभी ना थोड़ी क्रंची क्रंची सा टेस्ट आएगा, बिल्कुल वो सौगी सी नहीं हो जाएगी, अच्छा मतलब मज़ेदार टेस्ट आएगा। यहाँ पे देखिए सारी बंद गोभी मैंने डाली और डाल के मैंने यहाँ पे दम दे देना है, इससे बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और जब हम दम खोलेंगे तो फिर इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें सारे मेरे मज़ेदार से जो है ना वो राइस हो गए थे रेडी। किचन भी मैंने इस टाइम पे क्लीन कर लिया था, नहा मैंने आज दिन में ही लिया था इसलिए मेरे पास आज नहाने का भी टाइम नहीं था, मतलब काम नहीं था इस टाइम। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट ना आज फिर मैं जल्दी फ्री हो गई थी इसी वजह से। अच्छा जी, चलें अब तकरीबन यहाँ पे मैंने 25 से 30 मिनट का दम दिया था अपने इन चावलों को, और उसके बाद ये मेरे मज़ेदार से राइस हो गए हैं रेडी। अच्छा, खिले खिले चावल ना बनाने के लिए प्रो टिप यही है कि आपने जब पानी उबलते हुए में चावल डालने हैं ना उसके बाद आप लोगों ने ढक्कन देकर मतलब कवर करके इन्हें पकाना है दम देने से पहले तक, तो फिर आपके चावल ना फुल खिले खिले बनेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे इंस्टाग्राम के पेज से ना मैंने ये बड़े मज़ेदार से स्लीप सूट्स मंगवाए थे मीरब के लिए। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनकी जो रील है ना वो प्रॉपरली मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की या टिकटॉक पे शेयर किया, वो आपने लाजमी चेक करनी है। इन सारे कामों से फ्री हुई तो भैया आज अजान के और शहरियार के पापा उनसे मिलने आए थे, उन्हें चाय शाय पिलाई और उसके बाद जी बस बच्चों को फीडर देकर सुलाने की क्योंकि बच्चे बहुत तंग करने लग जाते हैं इस टाइम नींद से। तो उसके बाद यहाँ पे देखें मीरब भी सो गए, अजान को भी फीडर दिया हुआ था, शहरियार भी सो गया था और बस जी हम लोग भी दूध शुद्ध पी के सोने की तैयारियां कर रहे थे। अच्छा, इस पे क्लिप के स्टार्ट पे ना मैंने आप लोगों को एक दिखाया है स्टैंड बच्चों का, वो मैंने ना दराज से ऑर्डर किया था और यार वो इतना यूज़फुल है कि मेरे ख्याल से ना हर मदर के पास लाजमी होना चाहिए। उसका भी लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स में मिल जाएगा। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।